नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको समझने से पहले हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो या तो खुद से विभाजित होंगी या फिर एक से, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी प्रकार आके। अब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की गुणा के रूप में शो कर देना। जैसे 50 के हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए। सबसे पहले हमने 50 के वो गुणनखंड देखने हैं, वो अभाज्य संख्याएं जो 50 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। तो हमने इनमें से छांटना है। सबसे पहली अभाज्य संख्या जो 50 को विभाजित करेगी वो है 2। उसके बाद 50 को 2 से विभाजित करके 25 आया भागफल। अब 25 को हम 5 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 25 ना तो 2 से विभाजित होगा ना ही 3 से विभाजित होगा। तो नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या है वो है 5। अब 25 को हम 5 से विभाजित करेंगे, 5 पंजे 25, भागफल 5 आया। अब फिर 5 को नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या है 5 है, जिससे विभाजित होगी 5, तो 5 को 5 से विभाजित करके 1। जब भागफल हमारे पास 1 आ जाता है तब हमने ये क्रिया, ये जो प्रोसेस है ये रोक देनी है। तो ये जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं आई हैं, इनकी गुणा के रूप में हमने दी हुई संख्या को व्यक्त कर देना है। तो 50 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5। अगर हम इन अभाज्य संख्याओं को गुणा करके देखेंगे तो गुणनफल जो है वो 50 आएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंडन या प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इसी प्रकार एक और संख्या देख लीजिए, जैसे 120 का अभाज्य गुणनखंडन अगर करना हो तो 120 को जो पहली अभाज्य संख्या जो विभाजित करेगी वो है 2। तो हम 2 से 120 को विभाजित करते हैं तो भागफल आता है 60। इसी प्रकार 60 को दोबारा 2 से विभाजित किया जा सकता है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो भाजक होंगे जिससे हमने भाग करना है दी हुई संख्या को, वो हमेशा इन संख्याओं में से होंगे, यानी कि अभाज्य संख्या में से। तो 60 को जब हम विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 60 को 2 से विभाजित करके 30 आता है। अब 30 को 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाता है, हालांकि ये 3 से विभाजित हो जाता है, लेकिन हमने ये छोटे वाली अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। तो 30 को जब 2 से विभाजित करेंगे भागफल आता है 15। अब 15 2 से विभाजित नहीं होगा तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अभाज्य संख्या भी जाते हैं 3 पे। 15 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, तो 15 को 3 से विभाजित करेंगे, 3 पंजे 15, भागफल आया 5। अब 5 ना तो 2 से विभाजित होगा ना 3 से, तो 5 को हम 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 1 आ गया। तो हमने ये क्रिया जो है, ये जो प्रोसेस है, हमने रोक देनी है और 120 को व्यक्त कर देना है इन अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में। तो 120 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये कुछ 5 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपके लिए दिए गए हैं। आप इनको ट्राई करोगे, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर इन अभाज्य संख्याओं को व्यक्त करोगे उन अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में।